नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी के पत्र पत्रिकाओं का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है आज का, और प्रैक्टिस सेट डेली करवा ही रहे हैं एक दिन छोड़ के। तो आज का प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ए बंगदूत, खा उदंत मार्तंड, या गा प्रजा हितैषी, या घा हिंदी प्रदीप। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है ऑप्शन नंबर खा उदंत मार्तंड। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, या पाक्षिक? तो इसका सही आंसर है ये उदंत मार्तंड। ये हिंदी का प्रथम पत्र है और ये साप्ताहिक प्रकाशित होता था, ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी? दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद, या बनारस? तो इसका सही आंसर है उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन होता था वो होता था ऑप्शन नंबर खा, कलकत्ता से। वहाँ से ये प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था? ये कब प्रकाशित हुआ था? और ये देखो इसमें 4 प्रश्न, 5-6 प्रश्न बन जाते हैं। कोई सा भी प्रश्न एक परीक्षा में जरूर आता है। तो उदंत मार्तंड जो था वो प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा 1826 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो देखो ये उदंत मार्तंड, ये पत्रिका से 5 प्रश्न बन गए। तो इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर। प्रश्न नंबर 6 है, बंगदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1829, 1929, 1821, या 1840? तो इसका सही आंसर है 1829 ईस्वी में बंगदूत प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जुगल किशोर द्वारा, राम मोहन राय द्वारा, या फिर ईश्वर चंद्र द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत नामक हिंदी पत्र निकाला गया था। यह 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद, या फिर राजा राम मोहन राय? तो बनारस अखबार का प्रकाशन करवाया था ऑप्शन नंबर गा, राजा शिव प्रसाद ने। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य प्रदेशीय भाषा कहा गया? बनारस अखबार, या सुधाकर में, या प्रजामित्र में, या उदंत मार्तंड में? तो हिंदी के समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य प्रदेशी भाषा कहा गया है, तो वो कहा गया है ऑप्शन नंबर का बनारस अखबार में। बनारस अखबार में खड़ी बोली को मध्य प्रदेशी भाषा कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 है,
हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण 1854 में कलकत्ता से किसके संपादकत्व में निकला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का श्याम सुंदर सेन। प्रश्न नंबर 11 है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे? सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, लल्लूलाल या फिर रुद्रदत्त शर्मा? तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 12 है, प्रजा हितैषी पत्र का रूप था साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक? तो प्रजा हितैषी का रूप था ये साप्ताहिक पत्र था। प्रश्न नंबर 13 है, ज्ञान प्रदायनी पत्रिका के संपादक थे? श्रद्धाराम फिल्लौरी, नवीन चंद्र राय, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? तो इसका सही आंसर है ज्ञान प्रदायनी के संपादक थे ऑप्शन नंबर खा नवीन चंद्र राय। अगला प्रश्न है, पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है? तो पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है ऑप्शन नंबर खा 1868 से 1885 ईस्वी। प्रश्न नंबर 15 है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, दयानंद या फिर सुकुमार सेन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक थे कवि वचन सुधा के। प्रश्न नंबर 16 है, कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1872 में या 1868 में या 1872 में या फिर 1862 में? सॉरी, ये 1672 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 17 है, भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर गा बाला बोधिनी, ये स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 18 है, किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु थे? ब्राह्मण, प्रदीप, सरस्वती या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत मित्र पत्र सन 1877 के संपादक थे? तोताराम, रुद्रदत्त शर्मा या कन्हैयालाल या बलदेव प्रसाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा रुद्रदत्त शर्मा इसके संपादक थे भारत मित्र के, और ये 1877 में इसका संपादन हुआ। प्रश्न नंबर 20 है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था बनारस से, कानपुर से, इलाहाबाद से या कलकत्ता से? तो भारत मित्र पत्रिका जो प्रकाशित होती थी ये थी कलकत्ता से। प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला गया था ऑप्शन नंबर का बालकृष्ण भट्ट द्वारा।
प्रश्न नंबर 22 है, भारतेंदु युग का एक मात्र पत्र कौन था जिसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थी? कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, तत्वबोधिनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, हिंदी प्रदीप। इसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थी। ये भारतेंदु युग की का पत्र था। प्रश्न नंबर 23 है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमघन। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर का प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 24 है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1883 ईस्वी या फिर 1880 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस से, मिर्ज़ापुर से, कलकत्ता से या कानपुर से? तो इसका सही आंसर है आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन होता था ऑप्शन नंबर खा, मिर्ज़ापुर से। प्रश्न नंबर 26 है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? तो आनंद कादम्बिनी का संपादक थे ऑप्शन नंबर गा, प्रेमघन। प्रश्न नंबर 27 है, हिंदी बंगवासी मासिक पत्र के संपादक थे लज्जाराम शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर है बंगवासी मासिक पत्र के संपादक थे ऑप्शन नंबर घा, बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 28 है, जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक थे राधाचरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका दत्त व्यास या प्रेमघन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 29 है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है कविवचन सुधा, ज्ञान प्रदायिनी, तत्वबोधिनी या सरस्वती। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घा, सरस्वती। प्रश्न नंबर 30 है, द्विवेदी युग की पत्रिका है देवनागर, अभ्युदय, कर्मयोगी या उपर्युक्त सभी। तो इनमें से जो द्विवेदी युग की पत्रिका हैं वो तीनों हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 31 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1903 में, 1900 में या 1930 में या 1868 में? तो इसका सही आंसर है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर खा, 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 है, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? तो सरस्वती पत्रिका के जो पहले संपादक थे वो थे
ऑप्शन नंबर खा श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 33 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा सरस्वती के। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया था 1900 में या 1907 ईस्वी में या 1903 ईस्वी में या 1909 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था वो किया था ऑप्शन नंबर गा 1903 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? गुप्त जी को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को, या फिर गौरी दत्त शुक्ल को, या पंडित देवी दत्त शुक्ल को? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात सौंपा था ऑप्शन नंबर घा पंडित देवी दत्त शुक्ल को। प्रश्न नंबर 36 है, काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं। जो काशी से प्रकाशित होता था पत्रिका है उपन्यास, इनके संपादक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, या फिर खड़ग बहादुर मल्ल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 37 है, आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहाँ से होता था? प्रयाग से, कलकत्ता से, काशी से, या आगरा से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा काशी से सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ में होता था। प्रश्न नंबर 38, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? इंदु, ब्राह्मण, सरस्वती, या कहानी? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है ऑप्शन नंबर का इंदु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थीं? सुधा में, इंदु में, प्रभा में, या फिर प्रताप में? इसका सही आंसर है छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, तो इनकी जो रचनाएं प्रकाशित होती थी वो होती थी ऑप्शन नंबर खा इंदु पत्रिका में। प्रश्न नंबर 40 है, इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? इंदु पत्रिका है और ये मासिक पत्रिका है, तो इसका संपादन जयशंकर प्रसाद ने किया था और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा 1909 ईस्वी। प्रश्न नंबर 41 है, प्रताप साप्ताहिक के संपादक थे? प्रताप साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 42 है और ये आज का लास्ट प्रश्न है, जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक थे? यशपाल, महात्मा गांधी,
रघुवंश या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर घ माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये थे महत्वपूर्ण 42 प्रश्न, ये भाग 1 लिया है। कल इसका भाग 2 करवाएंगे जिसमें सारी पत्र पत्रिकाएं लेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें से इसमें प्रश्न जो है टीजीटी या पीजीटी में 1 या 2 से प्रश्न जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।